साथियों, आपने भारत के सबसे लंबे सड़क पुल भूपेन हजारिका सड़क सेतु के बारे में जरूर सुना होगा, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर स्थित है, जो 9.15 किलोमीटर लंबा है और जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर व्हीकल सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड में कहां तैयार किया जा रहा है? कितने सालों में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है? किसने इस पुल का डिजाइन तैयार किया? इस पुल की कितनी लंबाई है? कितनी लागत से यह पुल तैयार हुआ है? और इस पुल के निर्माण में इतने साल क्यों लग गए? तो इन सभी पहलुओं पर हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सजवाड़ और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस ऑनलाइन सेशन में। तो साथियों, साल 2006 में डोबरा और चांटे को जोड़ने के लिए एक पुल के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका उद्देश्य था प्रतापनगर क्षेत्र के उन 3 लाख लोगों की ट्रैवल की दिक्कत को कम करना, जिन्हें इस पुल के न होने की वजह से 100 किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ता था, क्योंकि 2005 में टिहरी बांध बनकर तैयार हो चुका था और इसके बाद बांध बनने और पुरानी सड़कें डूब जाने के कारण यह समस्या लोगों के सामने पैदा हुई। इसके बाद 2006 में इस पुल के बनने का प्रस्ताव रखा गया और उस समय के एमओयू के अनुसार इस पुल को 89 करोड़ की लागत से 2008 तक तैयार होना था। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ होता तो इस वक्त मैं आपको ये जानकारी नहीं दे रहा होता। तो अब सबसे पहले यही समझते हैं कि इस पुल के बनने में आखिर 14 साल क्यों लग गए। इस गणित को समझने के लिए हमें इसके हर एक पहलू को जानना होगा। तो दोस्तों, वर्ष 2006 में चांटे डोबरा पुल का निर्माण शुरू हुआ था, जिसे 89 करोड़ की लागत से 2008 तक पूरा होना था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन नहीं हो पाया। उस समय यह मान लिया गया कि भारत की प्रत्येक परियोजना वैसे भी 2-3 साल का अतिरिक्त समय ले जाती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इसके बाद पुल का काम लगातार चलता रहा। इसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है साल 2012 में, जब इस पुल का डिजाइन ही क्रॉस चेकिंग में फेल हो गया और अभी तक इस पुल पर 132 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, जो परियोजना लागत से 43 करोड़ अधिक थे। आइए आगे कहानी भी जानते हैं। इसके बाद 3 साल तक पुल का निर्माण कार्य बाधित रहा, क्योंकि भैया पुल का डिजाइन पहले ही फेल हो गया था। इसके बाद 2015 में ई टेंडरिंग के जरिए एक कोरियन कंपनी द्वारा फिर से पुल का डिजाइन तैयार किया गया। इसके बाद इसके लिए 149 करोड़ और स्वीकृत किए गए और अक्टूबर 2017 तक पुल के निर्माण कार्य पूरा होने की तिथि को घोषित किया गया। लेकिन फिर से वही समस्या, इस समय तक भी पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। इस समय केंद्र सरकार के हिस्से से करीब 75 करोड़ न मिलने की वजह से पुल निर्माण में देरी हुई। उस वक्त लोक निर्माण विभाग द्वारा 31 दिसंबर 2018 तक पुल निर्माण का भरोसा दिया गया, लेकिन उससे पहले ही अगस्त 2018 में पुल के 3 सस्पेंडर टूट गए। सस्पेंडर यानी कि सस्पेंशन ब्रिज में आपने कुछ रोप देखी होंगी, जो पुल को स्थिरता देती है। आसान भाषा में पुल जिन रस्सियों के सहारे खड़ा रहता है उन्हें सस्पेंशन रोप, और जिनसे रस्सियां बंधी रहती है उसे सस्पेंडर कहते हैं। इसके बाद सभी सस्पेंडर्स को टेस्टिंग के लिए रांची भेजा गया, जहां इनके सॉकेट में तकनीकी कमी पाई गई और इसके बाद 1800 सॉकेट को एक एक करके टेस्टिंग के बाद इसमें पुनः लगाया गया। इसके बाद कार्य आगे बढ़ता रहा और मार्च 2020 तक इस पुल के निर्माण को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया और अभी अगस्त आने वाला है और फाइनल कार्य अभी भी प्रगति पर है। देखते हैं कब तक इस पुल को आवागमन के लिए खोला जाता है। अभी तक इस पुल पर 300 करोड़ से ज्यादा पैसा लग गया है और इस समय जब चाइनीज वस्तुओं का हर जगह बहिष्कार का दौर चल रहा है, तो एक बात आपको चाइना की भी बताते हैं। चाइना ने अभी 320 करोड़ की लागत से दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज तैयार किया है, जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ है। अब सोचने वाली बात यही है, क्या हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, जिसमें एक छोटे से पुल के प्रोजेक्ट में हमें 14 साल का वक्त और 300 करोड़ की धनराशि खर्च हो जाती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये एक सोचनीय विषय है। खैर, इसे जाने देते हैं। इसके बाद दोस्तों, पुल के बारे में हम कुछ अतिरिक्त जानकारी भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, इस पुल की लंबाई 725 मीटर है, जिसमें जो आपका मेन सस्पेंशन ब्रिज है इसकी लंबाई 440 मीटर है। इसके अलावा इस पुल की चौड़ाई 7 मीटर है, जिसमें मोटर मार्ग की चौड़ाई 5.5 मीटर है और बाकी आपका फुटपाथ है। और यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर व्हीकल सस्पेंशन ब्रिज है। तो साथियों, ये थी आपकी चांटी डोबरा पुल और उससे जुड़े प्रत्येक पहलू के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस पर आप क्या सोचते हैं, तो अपनी प्रतिक्रियाएं भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।